हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं आज दूसरे टॉपिक शुरू करेंगे। वो है आखेटक खाद्य ग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, पहले आरंभिक मानव आप सब लोग जानते हैं कि आरंभिक मानव कैसे रहे होंगे। तो और आखिर लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, आरंभिक जो मानव थे वो आखिर इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। वे मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। क्यों? खाने के लिए। आरंभिक मानव का जो भोजन था वो यही था कि जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल मतलब जड़ होता है, और दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आज इकट्ठा करते थे खाने के लिए। ठीक है, देखो, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे, इसके कुछ कारण हैं। ठीक है, पहला कारण है कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जो पौधे हैं, फल हैं, वो जानवरों को क्या करते, खा करके समाप्त कर देते। ठीक है, इसीलिए वो एक दूसरे जगह पर जाया करते थे अपने भोजन की तलाश में। ठीक है, फिर देखो, इसलिए भोजन की तलाश में एक जगह से क्या करते थे, दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो जानवर थे वो भी अपनी शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए जो ये आखेटक थे वो क्या करते थे, शिकार करने के लिए जानवर के पीछे पीछे वो भी चले जाते थे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। और तीसरा कारण है कि पेड़ और पौधों से फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। इसीलिए लोग क्या करते थे, उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में क्या करते थे, घूमते थे या चले जाते थे। और चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधा मतलब जीवित नहीं रह सकता। आप लोग भी जानते होंगे कि पानी मनुष्य के लिए या किसी जीव जंतु के लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, संभव नहीं होता। पानी, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, और कुछ झील और नदियाँ में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झील और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। इससे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लोग पहले कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के घाटी में। वहाँ पे क्यों रहते थे लोग, पानी की सुविधा वहाँ पे रहती थी, आसानी से पानी मिल जाती थी। ठीक है, फिर देखो, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो इसके बारे में हम पता करेंगे। अब पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ठीक है, आखेटक संग्राहक किया करते थे। लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बनाया करते थे। वो औजार जो पत्थर के थे वो आज भी सुरक्षित हैं, या मतलब कहीं अवशेष के रूप में क्या होते हैं, पुरातत्वविदों को मिलते हैं। कुछ औजार का प्रयोग फल फूल काटने और हड्डियाँ, मांस काटने या पेड़ों के छालों को काटने के लिए बनाया जाता था। लकड़ियों का प्रयोग ईंधन और झोपड़ी या घर बनाने के लिए काम में लिया जाता था। ठीक है, और रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान को पुरा स्थल कहते हैं। आप लोग एनसीईआरटी के एक मैप बना हुआ है जिसमें उसमें रेड कलर का त्रिकोण ऐसे बना हुआ है, और वहाँ पे क्या है, पुरा स्थलों को वो चिन्ह दर्शाता है। तो आप लोग वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। कई पुरा स्थल नदी या झीलों के किनारे क्या करते थे,
झीलों व किनारों में मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं इधर क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका आज आधुनिक में जो है हमें मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। ये क्या है, पुरा स्थल है, ये पुरा स्थल है। और भीमबेटका क्या है, एक पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल पर गुफा व कंदराएँ मिली, ठीक है। इसके अंदर गुफा और कंदराएँ भी है। भीमबेटका के अंदर गुफा और कंदराएँ भी। गुफाओं में इसीलिए रहते थे, और लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। और गुफाएं क्या थी, नर्मदा घाटी के पास में थी, जिससे उनको पानी की तलाश करने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता था, और वो लोग यहाँ से पानी की सुविधा अच्छे से प्राप्त हो जाती थी, ठीक है। पुरा स्थल, उस स्थान को हम पुरा स्थल कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के क्या हो, अवशेष मिले हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरा स्थल कहते हैं। आग की खोज, अब हम जानेंगे कि लोग आग की खोज कैसे किए होंगे, मतलब आग के बारे में लोग कैसे जान पाए होंगे, ठीक है। तो एक कुरनौल गुफा है, एक कुरनौल गुफा है, यहाँ से हमें राख की अवशेष मिले हैं। अब राख के अवशेष मिले तो पुरातत्वविदों ने इस पर खोज किया और उन्होंने पता लगाया, तो वो लोग मतलब ऐसा सोचे कि इसका मतलब है कि लोग, आरंभिक लोग क्या थे, आग जलाना भी सीख गए थे। आग का उपयोग वे कई कामों के लिए क्या करते हैं थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को बचाव के लिए, खतरनाक जानवरों से अपने आप के बचाव के लिए क्या करते थे, आग को जलाते थे। जिससे कुछ जानवर हैं जो आग को देख करके क्या होते हैं, डर जाते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं, अगर जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे नहीं जाते हैं। इसीलिए उन्होंने आग जलाते थे खतरनाक जानवरों से अपनी बचाव के लिए, ठीक है। नाम और तिथियाँ, पुरातत्वविदों उनको कई कालों में बांटा। पुरातत्वविद, जिस काल में हम पढ़ रहे हैं उस काल को पुरातत्वविद ने कई कालों में क्या किया, बांट दिया है। जिसे आरंभिक काल में वो पुरा पाषाण काल कहते हैं, आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। इनके दो शब्द हैं, पुरा यानी कि प्राचीन काल, और पाषाण यानी कि पत्थर से बना काल, बना, ठीक है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल के दौरान माना जाता है। सोचो कितना दिन हो गया है, ठीक है। और पुरा पाषाण काल के कितने भाग हैं, 3। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य, तीसरा उत्तर पाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में क्या हुई है, घटित हुई है इतिहास की, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, मध्य पाषाण को हम मेसोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण को हम मेसोलिथ कहते हैं क्योंकि इस काल में हमें जो अवशेष मिले थे वो छोटे थे, इसीलिए हम मध्य पाषाण को मेसोलिथ के नाम से जानते हैं। इसी काल में पर्यावरण में परिवर्तन हुआ था, ठीक है। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल औजार बहुत छोटे छोटे थे। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मेसोलिथ का मतलब होता है कि मतलब उस समय के औजार बहुत छोटे छोटे थे, इसीलिए लोग उसे मेसोलिथ के नाम से जानते थे, ठीक है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि पूरा यानी कि लघु पाषाण भी कहते थे। औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगाए जाते थे, आरी जैसे औजार बनाए जाते थे, ठीक है। अब बदलती आयु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव और गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है। क्या हुआ, बड़ा बदलाव हुआ और गर्मी बढ़ने लगी। कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, और घास वाले मैदान बनने लगे तो क्या हुआ कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को संख्या भी बढ़ने लगी। जो लोग इन्हें खाते थे वे लोग इनके पीछे आए और इनके बारे में जानने की कोशिश की। फिर क्या किया, तब लोगों ने इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने को सोचने लगे, और तभी मछली की भोजन ही इनकी मुख्य स्रोत बन गई, ठीक है। और खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इन सब के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब के लिए इतना ही। और आप लोग कोई भी
गलती या मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे वीडियो पर कि कैसे बन रहा है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर का, आप जा कर के उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। और जो बच्चे क्लास 6 में हैं वो उनके लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन सीटेट वाले उठाते हैं। ठीक है, तो अपने थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब भी करना।